This is Manaha, and today I will put some knowledge questions to Manaha. Okay, so my first question is, if the denominator is 3, if there is 2/5 and 3/5, how we will plus it? Okay, when the denominators are same, we take the denominators as the same because when we are adding the fractions, what happens is we have to take the LCM of the denominators. So as the denominators are same, it will be written same as, we will take it on the right hand side. So we will say 2/5 and 3/5 plus 3/5 equals to, then denominator will write the same and the numerators will add 2 plus 3 equals to 5. So 5/5 would be the right answer, and that is equals to when the numerators and the denominators are same again, so that answer will equals to 1. So when any numerator, if the 5/5 equals to 1 and 3/3 equals to 1, 2/2 equals to 1, 10/10 equals to 1. So that was a good question. And जितने भी छोटे बच्चे हैं, maths is an interesting subject. Maths is a Yes, you may write math, because math is not that subject that you will read and you will learn it. It is a subject that if you will write, then you will get maths. लॉजिक्स, उसमें लॉजिक्स हैव टू बी लाइक उसका जो फंडामेंटल लॉजिक्स है, अगर वो समझ में आ गई तो मैथ्स इज लाइक पीस ऑफ केक, यू डोंट हैव टू मगर, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती। तो छोटे बच्चे जो है मैथ्स से डरे नहीं। और दूसरा सब्जेक्ट होता है हमारा जैसे इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, नॉट फिजिक्स, देन योर ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट्स है। इसको हमेशा कहानी की तरह याद करना चाहिए। किसकी तरह? लाइक ए स्टोरी। जब हम कोई स्टोरी सुनते हैं तो उसका मीनिंग होता है, उसका टाइम होता है। इन सब में क्या होता है? टाइमिंग होता है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो चाहे वो हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, उसमें नंबर्स और डेट्स एंड टाइमिंग्स का ध्यान रखेंगे तो हम उसको पूरी तरह कहानी की तरह याद कर सकते हैं। और बहुत सारा नंबर हम लोग उसको उसमें स्कोर कर सकते हैं जब हम उसको कहानी की तरह बोलेंगे। इस तरह नहीं कि अरे यार कभी देश आज़ाद हुआ था, किसने किया था, ऐसा नहीं है। बिल्कुल प्यार से आराम से देश आज़ाद हुआ था, उसके हमारे फ्रीडम फाइटर्स के ये नाम से इन्होंने ये किया था, ये उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो वी हैव टू लर्न एज अ दिस थिंग। अब आता है साइंस में 3 होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। केमिस्ट्री में सबसे बढ़िया चीज़ एक ये होती है कि केमिस्ट्री के अंदर जो होते हैं फैक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? साइंस के अंदर बिना फैक्ट्स के बात ही नहीं हो सकती। तो अगर आप किसी एनिमल के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके टिश्यूज़ या बोन्स के बारे में, या फिर किसी फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, लाइक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए फैन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कार, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए साइकिल, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एनीथिंग, तो उसमें आपको मालूम पड़ना चाहिए फिज़िक्स में फोर्स कहाँ से लग रहा है, फलक्रम किधर है, उसका आउटपुट क्या निकल रहा है, व्हाट आर द फंक्शंस, लेकिन तो उसके लिए आपको एग्जैक्ट नाम मालूम होना चाहिए। ओके, साइकिल बिना पैडल के नहीं चल सकती। तो क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि सारा फोर्स जो है साइकिल के पैडल में लगता है। जब साइकिल पे हम लोग अपने पैर से फोर्स लगाते हैं तो उसका पैडल घूमता है। जब पैडल घूमता है उसके साथ चेन का जो सॉकेट है, चेन सॉकेट घूमता है, चेन सॉकेट के साथ में चेन घूमती है, वो चेन घूमते हुए पीछे जाती है, पीछे वाले साइकिल के टायर को गोल गोल उस सॉकेट को घुमाती है, वो सॉकेट पिछले वाले साइकिल के टायर में जुड़ा होता है। तो जब आप
जब वो साइकिल की चेन गोल गोल घूमेगी तो पिछली साइकिल आपकी साइकिल का पिछला वाला टायर गोल गोल घूमेगा, अगला वाला टायर जो है साइकिल का वो फ्री व्हील होता है, उसमें कोई एनर्जी नहीं लगता, लगाते हैं साइकिल में एनर्जी पूरी की पूरी फोर्स लगता है पिछले टायर में, पिछला टायर आगे बढ़ता है, उसके साथ साथ साइकिल आगे बढ़ती है और अगला टायर भी आगे बढ़ता है। इसके अंदर हमें बैलेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए। व्हाट इज बैलेंसिंग? जब तक आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्ट्रेट लाइन में होगी, किसके? जब तक स्ट्रेट लाइन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी आप गिरेंगे नहीं। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेढ़ी होगी तो आप गिर जाएंगे। तो आपने देखा होगा साइकिल से बच्चे तब गिरते हैं जब उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड नहीं होता है। मूविंग सरफेस जिसको हम बोलते हैं रोड या ग्राउंड में जब चला रहे हैं तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पर्सन जो चला रहा है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, नहीं तो वो साइकिल से बच्चा गिर जाएगा। बायोलॉजी में भी यही है। बायोलॉजी में आपको इनिशियली बताया होगा इस दुनिया में तरह तरह के एनिमल्स, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। हर एक, जैसे स्नेक, अगर हम बोलेंगे स्नेक, तो इस दुनिया पे मोर देन 5000 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर देयर। कितने? 5000 टाइप्स ऑफ स्नेक्स है हमारे पास में। इधर आ जाओ, तुम इधर आके यहाँ से बना लो, आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ बैठ के इधर बना लो। और जब आप थक जाना तो दीदी को बुला लेना। तो हमारे पास स्नेक्स कितने तरह के होते हैं? 5000। देयर आर मिनिमम 5000 ऑफ स्नेक्स की स्पीसीज होती है। हर स्नेक का नाम होता है, हर स्नेक का अलग अलग तरह का पॉइजन होता है। पॉइजन्स हमारे लिए हार्मफुल होता है। एट द सेम टाइम अगर पॉइजन से दवाइयाँ भी बनती हैं, एंटीडोट्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो पॉइजन जो है ख़राब है। अगर सांप हमको काट लेगा तो ख़राब है, लेकिन अगर उसी पॉइजन को हम प्रोसेस करके अच्छे से मेडिसिन बनाएंगे तो वो बहुत सारी बीमारियों को हमारी अंदर की ठीक कर देगा। तो उसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स भी बहुत तरह के होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, he looks like a Chinese, he looks like an Asian, he looks like an African, he looks like a European, he looks like a... Understood? तो ह्यूमन बीइंग्स में भी बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स में भी बहुत सारी हम लोग की वैराइटीज़ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स है हमारे अंदर। तो बायोलॉजी हमें यही सिखाती है, ह्यूमन बीइंग इज़, ऑल द क्रीचर्स आर born to eat, live and produce multiple produce of the same kind and live, and they सबकी डाइटरी अलग अलग होगी। सबकी कुछ एनिमल्स हैं जो हर्बीवोर्स हैं, उन लोग क्या करते हैं, उन लोग फूल पत्ती घास वास खाते हैं। और हम लोग कार्निवोर्स क्या करते हैं, हम लोग दूसरे का वो किसी को हंट करके खाते हैं। ठीक है, दिस इज लाइक सो उसमें हमें मालूम होना चाहिए हर एक का एक पैटर्न होता है लिविंग का और सर्वाइविंग का। तो बायोलॉजी इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। You were talking about snakes, so I know in GK there was flying snake. Yes, there are like numerous things. हर दुनिया में जितने भी स्पीशीज हैं वो अपने आप के अंदर एक धीरे धीरे छोटा छोटा बदलाव लाते हैं फॉर सर्वाइवल, टू बेटर देमसेल्फ। जो हंटिंग करते हैं वो अपनी हंटिंग स्किल को इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। जो फूल पत्ती घास फूस खाते हैं उन लोग ढूंढते हैं कि कौन सी घास ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, कौन सी लीव्स अच्छी हैं, कौन सी लीव्स अच्छी नहीं है, उस तरह से उन लोग वो करते हैं। सो एवरीबडी हैव अ रोल टू प्ले। सो इन स्टडीज़ ऑल सब्जेक्ट की सबकी एक वैल्यू और इम्पोर्टेंस है, सभी सब्जेक्ट की। अभी फिज़िक्स में कुछ लोग पढ़ते हैं क्या, यू सी दैट
पीपल। हाँ। हाँ अभी क्या था मैं खाने हाँ क्या खाने में क्या मैंने उसके बाद क्या कैफे में गया बता रहा है कि आप एक पैकेट खाने वाला चाहिए। ये है दूसरा बच्चा, नॉटी गर्ल, ठीक है। नाम बताओ बेटे। रोज। रोज। रोज लवली दिस थिंग, बहुत अच्छा बच्चा है और अच्छी डांसर है, जिसकी डांस भी दिखाएंगे आपको थोड़ा सा। कभी कभी शर्माती है डांस करने के लिए, लेकिन अच्छा करती है। यू शुड एंजॉय। तो सब बच्चे जो हैं पढ़ाई के बाद, किसके बाद? पढ़ाई के बाद चाहे सिंगिंग करो, डांसिंग करो, गेम्स खेलो, साइकिलिंग करो, एक्सरसाइज करो, मम्मी पापा के साथ जिम में जाना है जिम में जाओ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए जिससे कि बॉडी और माइंड हेल्दी रहे। पढ़ाई से के अलावा भी जीवन है। पढ़ाई ये नहीं कि 24 घंटा पढ़ो नहीं। पर उसका ध्यान बताओ, पढ़ो क्यों नहीं होता। अगर आप लोग ज़्यादा पढ़ोगे तो कुछ चीज़ें जो आपके माइंड में है वो धीरे धीरे निकलती हैं, कि जैसे कि कुछ चीज़ें आपके माइंड में आ गई हैं, समझ आ गया है। अगर आपने ब्रेक नहीं लिया तो फिर वो चीज़ें धीरे धीरे आपके माइंड से आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगे और निकलती जाएंगी। तो क्या करना चाहिए? ब्रेक लेना ज़रूरी होता है। ब्रेक कितने मिनट का होना चाहिए, कितने घंटे का होना चाहिए? हाफ एन आवर। इतना ज़्यादा ब्रेक लेगी? देखा, हाफ एन आवर नहीं, 15 मिनट्स मैक्सिमम। उसके बाद वापस आओ और फिर अपना पेन या पेंसिल लेके जो याद किया था उसको लिखना शुरू करो। इससे मालूम पड़ता है कि आपने कितनी रिटेन कर रहे हो, कितना माइंड में पढ़ने के बाद आपको याद है, हाउ मच यू हैव रिटेन्ड इन योर माइंड। तो बेसिकली स्टडी वेरी गुड, लिटिल ब्रेक ऑफ 10-15 मिनट्स और 20 मिनट्स एट द और मैक्सिमम। अगर आपको खेलना भी नहीं है ब्रेक में, तो अगर आपको अपनी रीडिंग स्किल्स बनानी है, तो अगर आपको रीडिंग अच्छी नहीं आती तो ब्रेक में बैठ के कम से कम 1 चैप्टर रीड कर लो। वेरी गुड, रीड कर लो या कोई स्टोरी बुक रीड कर लो। आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड, लेकिन जो पढ़ा है उससे अपना माइंड हटाओ। फिर उसके बाद में जब ब्रेक हो गया, वो ये सेल्फ प्रोग्राम होना चाहिए। ये नहीं कि कोई बोल रहा है ए बेटा बहुत खेल लिया जाके पढ़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू प्रोग्राम योर सेल्फ कि भैया हमने 10-15 मिनट रिफ़्रेश कर लिया है, ब्रेक ले लिया है, अब हम आएंगे, पेन पेंसिल लेंगे और जो पढ़ा था उसको फिर से क्या करेंगे, उसको लिख के सोचते जाएंगे ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये वो जहाँ पर फंस रहे हो उसको छोड़ देने का, फिर आगे बोलने का अच्छा वो समझ में नहीं आया, अच्छा उसके बाद ये पढ़ा था। तो आपको मालूम पड़ेगा आपने इतना पढ़ा था, इसमें से आपको इतना आप भूल गए हो, तो जो भूल गए हो उसको फिर से याद करने का और देन कंटिन्यू टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये मैं बोलने जा रही थी पर मामा जी ने बोल दिया, मामा जी ने उनकी बात ले ली, पर अच्छा है। इससे आपको डबल बेनिफिट मिलता है। अगर लर्न करने के बाद लिखोगे डबल बेनिफिट, एक तो आपकी रिटन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आता है, फिर उसके बाद जो नहीं आता है और भूल रहे हो वो भी पता चल जाएगा। वरना जो लिखते नहीं बोलता है अरे इस पर को याद हो गया, और फिर एग्जाम में जब वही सेम आता है, एग्जाम्पल में क्या आएगा, खोपड़ी खुल जाते हैं, इधर देखते ऐसा नहीं, वो ऐसा ही होएगा अगर आप करोगे तो डबल। यस, सबके साथ होता है ये कि मेरे साथ भी हुआ था। हाँ, फाइनल में या यूनिट टेस्ट में, यूनिट फर्स्ट टेस्ट में 20 मार्क्स। तो कितना नंबर है उसको? कंप्यूटर में कम से कम एक गलत था, 20 मिनट में एक गलत हो गया, इसलिए मैं सोचती 19 मिल गए तुमको है 20। तो नंबर कहाँ कटा था? नंबर इसमें कटा था जहाँ जो सर ने 2 and 4 बताया था। मैं सही से क्वेश्चन भी पढ़ना सही से बहुत कम पे चल गया। यही नहीं कि पूरे आंसर लर्न कर लो, अगर क्वेश्चन पुटअप होएगा तो आपको आंसर तो पता होएगा, पर क्वेश्चन तो पता ही नहीं आएगा। लेकिन तो जो क्वेश्चन वो पुटअप कर रहे हो, जो क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है उसको समझना जरूरी है कि हमें कितना लिखना है। अगर वो 2 मार्क्स का है तो उसी में आधा घंटा मत लगाओ,
तो 2 मार्क्स के लिए वो देगा 2 मार्क्स ही, उसमें से कितना 2 मार्क्स देगा। तो उसमें वो पूछ रहा है 2 मार्क्स का है, तो 4-5 लाइन्स ही लिखना है, इंपॉर्टेंट लाइन्स जो उसकी है वही लिखना है 4-5 लाइन्स। ये नहीं कि 20-25 लाइन्स लिखने में टाइम वेस्ट करो तो बाकी में क्या करोगे। और जो सबसे जो एग्ज़ाम्स में जो बच्चे हैं उनको मैं सबको ये बोलूँगा, एडवाइस करूँगा, जो मैं भी करता था अपने बचपन में, कि जो सबसे पहले आंसर्स फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स, शॉर्ट आंसर्स, इनको सबसे पहले करो और फुल में से फुल मार्क्स ले लो। और ये सच है, फैक्ट मामा जी सेइंग रियल एंड इट इज ट्रू, बिकॉज अगर आप ये सारी लर्न कर लोगे और क्वेश्चन आंसर्स में से एक को दिक्कत भी नहीं आए, मतलब 2-3 भी नहीं आए, तो फिर आपको उसमें जो जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं वो छूट जाएंगे, लंबे लंबे करने में लग जाओगे। तो इसलिए सबसे पहले ये वाले करने का, जैसे सबसे पहला फर्स्ट उसने दिया ट्रू और फॉल्स, फटाक से कर लो। फिर उसने 1-2 लंबा क्वेश्चन दे दिया, उसको छोड़ दो। नंबर 3 में ट्रू और फॉल्स है, वो कर लो। फिल इन द ब्लैंक्स कर लो, मैच द फॉलोइंग कर लो, राइट शॉर्ट आंसर्स कर लो। तो उसमें आपके मार्क्स खूब होते जाएंगे। तो अगर 5 नंबर का मैच द फॉलोइंग है और 5 क्वेश्चन है, और तुमने सिर्फ 5 वर्ड लिखने हैं, वर्ड, सेंटेंस नहीं, वर्ड, 5 वर्ड, टिंग 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 टिंग, 5 मार्क्स। इट इज एग्जैक्ट। और फिर उसके बाद भी जो लॉन्ग आंसर्स हैं उसको फिर उसको लिखते जाओ, उसको इतना लिख दे साले को टीचर बर्बाद हो जाए, टीचर को बर्बाद कर दो। बोला यार क्या लिखा है इसने, इतनी सारी राम कहानी लिखा है, मुझे इसमें से 10 में से 10 देना ही पड़ेगा इसको। जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, और इंग्लिश और हिंदी में जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर हम लोग को क्या है, 2 चीज़ जरूर आती है, लंबी आती है, 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का। राइट द एसे ऑन, राइट द ऐसे लिखने के लिए आता है 10-15 नंबर का, उसकी में तो घुस के लिखने का 2 ऑप्शन देते हैं, इस पे ऐसे लिखो या इस पे लिखो, ठीक है। राइट ऑन द दिस थिंग, लाइक इंग्लिश में आ गया राइट ए लेटर, बहुत आता है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल, राइट ए लेटर टू द फ्रेंड अबाउट योर वेकेशन, राइट ए लेटर टू द कमिश्नर, सिटी कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर, राइट ए लेटर टू द डीएम और समथिंग, फिर किसी का राइट ए लेटर आएगा। तो लेटर राइटिंग भी सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है, फ्रॉम, योर नेम, योर एड्रेस, देन टू, इधर लिखोगे कौन लिख रहा है उसका आ जाएगा फ्रॉम, राइटिंग फ्रॉम, और यहाँ पर उसके नीचे लिखने का उसका एड्रेस, किसको लिख रहे हो, टू द प्रिंसिपल, स्कूल नेम, एड्रेस, सिटी, डेट, ये इधर आ जाएगा डेट। फिर उसके बाद में सबसे बीच में लिखने का सब्जेक्ट, भाई प्रिंसिपल को लिख रहे हो लेकिन सब्जेक्ट क्या है, छुट्टी चाहिए, किसी की कंप्लेन करनी है, कोई सजेशन देना है, दे रहे हो, या कोई इवेंट के लिए इनविटेशन दे रहे हो, एनीथिंग यू आर राइटिंग, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, तो उसमें आप लिखेंगे SUBJECT सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में लिखेंगे रिक्वेस्ट 3 days लीव फॉर योर नेम इज रोज, फॉर द रोज विलियम, और फिर अपनी क्लास भी लिखोगे, कौन सी सेक्शन में हो वो भी लिखोगे, तो 5th A, बस। उसके बाद में फिर नीचे लिखेंगे डियर सर, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, फिर उसके नीचे आई रोज विलियम would request to kindly grant me 3 days of leave to attend a wedding ceremony or to meet my grandparents, or as they are hospitalized। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी हड्डी टूट गई है, पैर का ऑपरेशन है, ये नहीं, as they are hospitalized, क्योंकि वो पर्सनल चीज़ें हैं। भाई दादी के घुटना टूट गया है, उसकी सर्जरी होने वाली है, वो राम कहानी पूरा नहीं। माई ग्रैंड मदर, एज माई ग्रैंड मदर हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड, नीड्स अटेंशन, आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू
काइंडली ग्रांट मी दिस नंबर ऑफ डेज, थैंकिंग यू, फिर नीचे योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, और फिर उसके नीचे आपका सिग्नेचर होगा। अगर आपकी मम्मी लिख रही हैं तो मम्मी का सिग्नेचर होगा, पापा लिख रहे हैं तो पापा का सिग्नेचर होगा। मैं कुछ बातें आप लोगों से ये ज़रूर, और ये कुछ बच्चे करते भी हैं क्लास में, कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ, पर वो आपको फॉलो करनी है। कुछ लोग ऐसा होता है क्लास में बैठ के उनके फ्रेंड्स या फिर अपने बेंचमेट से बातें करते रहते हैं, तो वो ना करो, क्योंकि जब मैम एक्सप्लेन करती हैं तब आप लोग बातों में ध्यान रखता है कि ये मुझे पता है कल ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। ऐसे ना करो, ऐसे आपका बातों में ध्यान जाएगा और मैम जो पढ़ा रही हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो मैम को सिर्फ सुन रहे हैं, वही कॉन्सेंट्रेट जो करेंगे उनके दिमाग में कैसे वो एक्सप्लेन कर रही हैं, उससे आधे मेथड उनको आ जाते हैं। और जब घर में जाके जो रिवाइज करते हैं, लर्न करते हैं, तो उनको पूरा बेसिकली सच में आ जाता है। सो क्लास में लंच पीरियड है, मैम ने राइटिंग करने के लिए कुछ दे दिया है या फिर लिखने के लिए कुछ दे दिया है। लिखने के बाद थोड़ी सी बात कर लो, या फिर लंच पीरियड है, पूरे समय लंच पीरियड है, छुट्टी है, उसमें बात कर लो। हाँ, ये क्लास में लेकिन बात करो। आप फ़ोन पे बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो घर जाके, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। क्लास इज़ द प्लेस टू ओनली स्टडी एंड आस्क योर डाउट्स। जैसे आपको कोई डाउट है तो आप अपनी क्लासमेट में जो भी है, लड़का लड़की जो उस सब्जेक्ट में फर्स्ट आता है, उससे पूछ सकते हो, ये मैडम ने बताया था, ये हम समझ नहीं पाए, ज़रा ये समझा दो, तो दे विल टेल यू ओके इट्स वेरी इजी, दिस विल बी डन लाइक दिस। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, पर नहीं पूछ लिया। और हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, पर जो डाउट्स होते हैं वो मैम से पूछते नहीं हैं, तो तुम लोग डरो ना, मैम कुछ नहीं कहेंगी। हमारे क्लास में एक ऐसा बच्चा है अर्नव, परफेक्ट है, मैम से 1000 बार पूछता रहता है कि मैम ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। मैम समझा देती हूँ उन्हें, डरो ना बस। और हाँ, साथ ही साथ में पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्टिविटीज़ भी इम्पोर्टेंट है। स्कूल में आप पार्ट ले रहे हो, स्पेशली ओलंपियाड में भी पार्ट लो, ट्राई करो पार्ट लेने का, है ना? यस, वेरी गुड। क्योंकि जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आप पढ़ भी लेते हो। आपकी पर्सनैलिटी को इन्हांस करता है, बढ़ाता है, सुंदर बनाता है, यही कॉन्फिडेंस लाता है आपके पर्सनैलिटी में, जो आपको आगे आफ्टर स्कूलिंग, कॉलेज में पढ़ने के बाद, स्कूल में पढ़ने के बाद जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको ये सब चीज़ें बहुत वो करेंगी, क्या करेंगी, इन्हांस करेंगी, और दे विल हेल्प यू आउट इन ग्रोइंग एज ए गुड सिटीजन, और सबसे रिस्पॉन्सिबल इम्पोर्टेंट, सिटीजन। टेबल हमेशा 1 to 20 हमेशा सबको याद होनी चाहिए, कम से कम सबको याद होनी चाहिए। Try to learn, because मैथमेटिक्स में आपको फटाफट जो कैलकुलेशंस होते हैं वो फटाफट कर लोगे आप। दिस इंटू दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इंटू दिस इक्वल्स टू दिस, दिस डिवाइड दिस डिवाइड दिस। सो सब में आपको टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी इफ़ यू मेमोराइज इट वेल। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब डिक्टेशन होता है तो सब बोलते हैं अरे मम्मी ये वाली स्पेलिंग आती है मेरे को, आप इसको छोड़ दो, मैं दूसरी स्पेलिंग लर्न कर लूँगा। और जब एग्ज़ाम में डिक्टेशन में वही स्पेलिंग आती है तो कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी होता है, उनको लर्न है पर कभी जैसे कि ट्रेड TRADE, तो वो RADE लिख देंगे या फिर उसको उल्टा इसलिए कर देंगे ना। हाँ, वोवल्स इधर उधर हो जाते हैं। हाँ। मेन इंग्लिश राइटिंग में हमको वोवल्स की एक डिफ़िकल्टी आती है। सो वी लाइक यू नो इफ़ यू डोंट, हमेशा स्पेलिंग तोड़ के याद करनी चाहिए, जैसे डिस और कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, तो DIS डिस, कनेक्ट CONNECT कनेक्ट, तो डिस्कनेक्ट। और एक और तोड़ बात, के याद करोगे तो लिखने में भी फट से आ जाएगा, और वैसे आप याद करोगे डिस्कनेक्ट, DISCOUNET डिस्कनेक्ट। तो इसमें क्या होगा कि इफ़ यू आर जस्ट मगिंग अप कर रहे हो, तोड़ के नहीं लिख रहे हो, तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स पक्का होंगी। तो तोड़ के लिखोगे तो पक्का होगा। और स्पेशली जो बड़े वर्ड्स हैं, छोटे वर्ड्स, बायोलॉजी की स्पेलिंग बताओ। BIO बायो, LOGY। वेरी गुड। तो इस तरह से बायो एंड लॉजी, इस तरह से अगर वैसे बोलोगे तो बायोलॉजी अरे नहीं आती है, लेकिन तोड़ो उसको,
You have to break down the spellings while reading it. You read it also. So when you are reading, तोड़ के भी जब read करोगे तो भी उसका जो effect है वो सामने वाले में पूरा आएगा. जैसे biology. My mother also teaches. Biology. What is this biology? Sabji. My mother also says Biology. break the word Chemistry. and read. Break Physics. Break it. Break to learn. To memorize. And one more thing. You don't spoil your uniforms and don't spoil your books. Yes, one more thing. किताब फटनी नहीं चाहिए और आपका जो ड्रेस है वो फटना नहीं चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए. स्कूल में एकदम नीट एंड क्लीन जाना है और नीट एंड क्लीन बुक्स और अपना यूनिफॉर्म भी रखना है. Pronunciations. सबकी गलती होती है, मतलब कि सबकी गलतियाँ होती है प्रोनाउंसिएशन पे. ये मेन पॉइंट होता है डिक्टेशंस में, क्योंकि अगर आप प्रोनाउंसिएशन जैसे कि दिस कनेक्टिंग, कुछ लोग कनेक्टिंग बोल रहे होंगे तो DIS डिस लिख देंगे और सी और कनेक्टिंग की जो ओ है उसकी वजह ए लिख देंगे, ए लिख देंगे, डिसकनेक्टिंग है ना. तो फिर प्रोनाउंसिएशन में अपनी वो जो है How you pronounce, like you know, that's way you write. गड़बड़ी. तो अगर आप उसको गलत सही से प्रोनाउंस कर रहे हो pronounce तो गलत लिखोगे भी लिखोगे तो जाके. सो और जब स्पेशली चैप्टर मैम रीड करवाती हैं तो जो मैम जैसे प्रोनाउंस करती हैं उनको पढ़ा करो, उनको समझा तुमको करो. गाना आता है? गाना आता है कि नहीं? एक गाना गाओ जल्दी से फटाक से. पुराना है. पुराना गाओ. हाँ? फिर एनी की बारी होगी. एनी गाएगी. ये क्या बात है तेज चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में. निभाओ निभाए ये बहती निगाहें रोने लगा जिंदगी का मजा. ये रात ये मौसम नदी हाँ बढ़िया. और नया कोई गाना है नया वाला? अच्छा. So the nose bend, earrings, eyelashes bling bling, highlights with blood through lipstick pink pink. घर वाले घर, ए जाने जिगर, ए चमक चमक थोड़ा usual king 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 king. जादू मंत्र ना मंत्र थोड़ा swag मुझे पोषण थोड़ी कमर एक नंबर वर्षम वर्षम बरपाई एक नंबर मुझे कमर है चाल शिकी शिकी हाथ सुंदर पूरे डिंपल जब पांचे गुड ब्रिलियंट. और हाँ एक और बात, जैसे कि अमेजोन जंगल की बात होगी, मेरे को ये सारे जैसे कि नई इन्फॉर्मेशन मिलती है. मैं हमसे मुझे पूछती रहती हूँ, मम्मी डायनासोर्स के बारे में, उनकी लॉजिक्स के बारे में पूछती हूँ कि कौन कौन से एनिमल्स होते हैं. तो ये सब सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है. ऐसा लगता है कि हम पूछते जाए. Yes, definitely. You can ask like you know. यही एक उम्र होती है जिसमें you have more curiosity to learn more new things. So never be ashamed of asking any questions, like you know, to your mummy, daddy, your teachers, like you know, anything which is you are curious about. और नहीं होता है तो अपना एक फ्रेंड है, हम सबका एक बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम बताओ. पूरी दुनिया का बेस्ट फ्रेंड है. ये कौन है? यीशु. Oh, Jesus Christ. He is like you know, okay. चलो. Parents. नहीं. सभी बच्चों का एक बेस्ट फ्रेंड है. जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस दुनिया में उनका बेस्ट फ्रेंड है. उनको बेकाबू कर लेता है सब उसी के पास जाते हैं. मोबाइल. गूगल. छोटा हो या बड़ा, मोटा हो या पतला. गूगल मेरे को इसकी ये सिचुएशन नहीं आ रही है. अब तो चैट जीपीटी भी आ गया, मेटा एआई भी आ गया. और एक बात, गूगल जो है सबका दोस्त है, छोटे से लेके बड़े तक का. एवरीबडी इज लाइक यू नो लुकिंग अप. सो आई कॉल हिम द ट्रू फ्रेंड.
Who never lies? A true friend who never lies. Google आपको ढूंढ के लाके देगा. So thank you Google. Thank you Google to be such a nice, lovely poodle. Yes. So मैं एक बात बताती हूँ. Like Google, हमारे मेरा नाम Google, तेरी चाल शेकी शेकी है, तेरी कमर take it Google, मेरी Google, हाँ एक और है. हाँ Alright? हमारी मैम ने बताया था कि एक स्टोरी है चिक्कू की. अरे चीकू को छोड़ो. चिक्को चिक्को Chiku movement. Chico means? Chiku movement. What is that? Chiku movement. She will tell you story. आंध्र प्रदेश में कुछ Oh. वुमेन्स है ना. Yes, तो I वहाँ know. पे बहुत पास पास रहती है ना. Hmm. और ऐसे सरकार का ये ऑर्डर आया Hmm. कि उन सारी ट्रीज को जितने भी ट्री है वहाँ पे काट दो, सारी काट दो बिल्कुल, Hmm. है ना. और एक भी बची नहीं चाहिए ट्री, क्योंकि उनको वहाँ पे कुछ करना था, इंस्ट्रक्शंस कुछ वगैरह वगैरह. Hmm. तो फिर जो वो गांव वाले थे वो उन लोग को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्होंने वो ट्रीज अपनी मेहनत से जितनी भी ट्रीज है वो सब उगाई थी, और वो बिल्कुल उनके बच्चे की तरह थी. Their life depended on those trees, and for environmental reasons, उन्होंने सबने एक एक ट्री को पकड़ के जाके चिपक गए, हाँ. और उन्होंने छोड़ा नहीं कि यू कांट कट माई ट्रीज. और फिर उससे क्या हुआ, सरकार को अपना और कुछ लोगों ने तो आदेश जब वापस लेना पड़ा. सरकार है, सरकार जब तो सरकार क्या है एक्चुअली? आ, आप सरकार बोलते हो, सुनते हो 50 और डेली आता है सरकार ये बोल रही है, सरकार. सरकार क्या है? हाँ, सरकार क्या है क्या एक्चुअली? आप सुनते तो सरकार ने ऐसा बोला, सरकार ने ऐसा किया, सरकार ऐसा कर रही है, सरकार ने ऐसा नहीं किया. तो कौन है सरकार ये? क्या ये हमारे नेता है? नेता सरकार हो सकती है? सरकार नेता नहीं है. जो भी नेता है, जो भी दुनिया के कोई भी पॉलिटिशियंस है, वो एक पपेट्स हैं. क्या है? पपेट सिटिंग ऑन द चेयर, दैट्स ऑल. जो मेन गवर्नमेंट की जो मशीनरी होती है, IAS, PCS, जो उसके सबऑर्डिनेट कर्मचारी होते हैं, वो सरकार है. क्या है? जो अपने अपने देश के रूल रेगुलेशन से के अनुसार ऑर्डर्स पास करते हैं, और मिनिस्टर्स लोग वो जो हैं पपेट्स हैं, जो साइन करते हैं. सिर्फ क्या करते हैं? साइन करते हैं. सोचे सब कुछ मिनिस्टर्स सोच समझ के साइन करते हैं, कुछ बिना सोचे समझे साइन करते जाते हैं. यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो. तो हमें ये देखना है कि जो सरकार है, इसका मतलब जो गवर्नमेंट से देश का पैसा खा रहे हैं, वो देश के प्रति वो अगर वफादार रहेंगे तो वो गलत चीज़ ऑर्डर बनाएंगे ही नहीं. जब वो गलत ऑर्डर बनाएंगे ही नहीं तो मिनिस्टर गलत ऑर्डर पे साइन करेगा ही नहीं. तो सबसे बड़ी गलती जो है वो सरकारी कर्मचारी की है, और उसको कोई गाली नहीं देता है. सब क्या करते हैं, वो जो बैठा हुआ है मिनिस्टर, उसको गाली देते हैं. ये साला पागल है, ये हाफ माइंड है, इसने साला ये ऑर्डर क्यों पास किया, इसने ऐसा क्यों किया. तो सब लोग जो है गलत आदमी को पॉइंट करते हैं. अरे गलत वो नहीं है, गलत तो वो आदमी है जो सरकार सरकार से गद्दारी कर रहे हैं, सरकार का पैसा खा रहे हैं हर महीने, और गलत ऑर्डर बना रहे हैं, गलत ऑर्डर मिनिस्टर से साइन करा रहे हैं. तो गलती किसकी है? सरकारी कर्मचारी की. चाहे वो छोटे से छोटा आदमी हो या बड़े से बड़ा रैंक का हो, उनकी गलती होती है. लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये सभी कंट्री का है, सब लीडर को ही गाली देते हैं. ये साला, ये मिनिस्टर चूतिया है, ये साला पागल है, ये अनपढ़ है, ये गंवार है, ये साला वैसा है, ये वैसा है. तो उनको बोलते हैं. लेकिन जो उसके मिनिस्टर्स
के नीचे जो सरकारी कर्मचारी हैं जो उनको बना के ऑर्डर्स और साइन करवाते हैं, ये उनकी गलती है। So मामा जी, तो अब आपको क्या मालूम पड़ा सरकार मतलब क्या? सरकार मतलब गलत नहीं है, जो गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं हाँ। और गलत ऑर्डर्स मिनिस्टर से साइन करवा लेते हैं, उनकी गलती है, वो सरकार है। So मामा जी, tell me some interesting facts about Amazon jungle. Oh, I have been to Panama. पनामा एक कंट्री है और एक रेन फॉरेस्ट वो है। Amazon वो एक ऐसी जगह है, रेन फॉरेस्ट और अमेज़न जंगल जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक दिन में थ्री वेदर्स चेंजेस, 3 क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती हैं। गर्मी भी बहुत पड़ती है उस दिन, ठंडा भी लगता है और बारिश भी होती है, तीनों चीज़ होती है उधर। 24 घंटे के अंदर एक बार 2, 2.5, 3, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए पानी गिरेगा ही गिरेगा। गर्मी होगी। तो हमारे यहाँ पर सिटी में कॉकरोच इतना बड़ा होता है, जो अमेज़न जंगल में इतना बड़ा कॉकरोच होता है, इतना बड़ा कॉकरोच जो हम लोग के जो ग्रास हॉपर्स हैं वो इतने बड़े ग्रास हॉपर्स होते हैं, वहाँ पर इतने बड़े ग्रास हॉपर्स होते हैं। किधर? अमेज़न जंगल्स में। लाइक ऑल इंसेक्ट्स आर लाइक ऐसा लगता है हाइब्रिड वाले हैं, खूब खाए पिए मोटे तगड़े हैं उन लोग, ऐसा लगता है बड़े। There's lot also na in Amazon jungle. Lots are there. So many creatures are there and they live, मतलब they hunt to eat. कोई भी एनिमल्स है अमेज़न जंगल में या मेन लैंड पे है या ग्रास लैंड्स पे है या डेजर्ट में है, उन लोग दे हंट टू लिव, उन लोग शिकार करते हैं जिंदा रहने के लिए। किसके लिए? जिंदा रहने के लिए शिकार करते हैं। उन लोग किसी को मारने के लिए शिकार नहीं करता है। तो दे हंट टू लिव एंड दे लिव इन अ लाइक देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी, खाना रहना शेल्टर सब कुछ अमेज़न जंगल्स में बहुत अच्छा है। मोर वैराइटीज़ ऑफ डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेशन एंड हर्ब्स वहाँ मिलती हैं। टिंकू सर ने पूछा है वो तो क्या हुआ था चिपको मूवी में सारी और सब लोग जो विलेज के थे ना, वो एकदम सारे ट्रीज से एकदम इट हैज बीन व्हाट टू से चिपक गए थे। सो हाँ, सो डीएम का ऑर्डर आया, सरकार का ऑर्डर सॉरी, कि पीपल को ट्रीज के साथ ही काट दो, है ना। मतलब पीपल लाइक थे कि अगर तुम हमारे बच्चों को मारो, दे वर लाइक द ट्रीज वर लाइक देयर किड्स, सो द पीपल वर सेइंग that cut me among my children. So the DM said that cut all people with the trees. This much was the story. So now bye bye guys. See you in the next vlog. Bye.